हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ नवंबर मंथ की ज़ोडिएक साइन लव रीडिंग, जो एक्चुअली में थोड़ा सा लेट हो गया है बनाना कुछ साइंस के लिए। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ 15 नवंबर से 30 नवंबर तक के लिए फायर एलिमेंट की फर्स्ट राशि यानी एरीज मेष राशि वाले लोगों के लिए नवंबर मंथ की लव रीडिंग। ये एक जर्नल रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसी के साथ अगर आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज़ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे अपने लिए देख सकता है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए एरीज यानी मेष राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस नवंबर मंथ में क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, क्या सिचुएशन चल रही हैं उनकी लव रिलेशनशिप्स में, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड आप लोगों की तरफ से आपके पर्सन के लिए आया है 2 ऑफ सोल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं आप, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। आई होप आप लोगों को कार्ड सब अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ सोर्स मुझे ये बताता है कि आप लोग किसी कंफ्यूज़न में हैं, किसी बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। इस टाइम में आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा। बिकॉज़ देखिए, यहाँ पर जो मून है वो भी क्या है, उल्टा है, यानी इमोशनली भी आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी विशेज़ हैं वो पूरी नहीं हो पा रही और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप किसी 2 सिचुएशंस के बीच में स्टक यहाँ पर मुझे फील होते हैं। वो 2 सिचुएशंस क्या हैं? बिकॉज़ ये लव रिलेशनशिप है जो किसी एक पर्सन के लिए ही आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे आपके परेशान होने की वजह 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, आपके ओवर बर्डन फील करने की वजह ये दिखाई देती है कि हो सकता है आपके पर्सन कभी आपके पास आते हैं और कभी वो एक थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, कभी आपको इग्नोर करते हैं, यानी टोटली एक इन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके इस रिलेशनशिप में ऑलवेज़ बनी रहती है, जिसकी वजह से अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और बस अब आप आँखों पर पट्टी बांध के दोनों हाथों में सोर्स लेकर के बैठ गए हैं कि नहीं, अब जो भी होगा आपको एक डिसीज़न चाहिए, एक राइट डिसीज़न चाहिए जो कि मैच्योर वे में लिया गया हो और आपको क्लैरिटी चाहिए हर चीज़ के लिए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशन कार्ड भी है जो कि किसी विश को पूरा होने के बारे में बताता है, बट
यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है, जो कि मुझे कि आपके इस रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के होने के बारे में बताता है। हो सकता है आप इस टाइम में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर आप लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। आपके इस टाइम में बिल्कुल भी आपके पर्सन से बात नहीं हो पा रही है। हो सकता है वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, कहीं और बिज़ी हैं। अब जैसे कि मैं आपसे ऑलवेज़ कहती हूँ कि पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी है भी या नहीं। और सेकंड, थर्ड पार्टी हमेशा किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में एक पर्सन का आना नहीं होता। थर्ड पार्टी में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है उनके घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस हों कि वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। उनकी या उनकी फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं। इसके अलावा आप दोनों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते और ऑलवेज़ इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहते हैं। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट ये कुछ लोगों के लिए होगा, बिकॉज ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी फीलिंग क्या है? पेज ऑफ कप्स, आपकी फीलिंग इस टाइम में मुझे ऐसी नज़र आती हैं, जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी होती है फ्रेंड्स, वो एक इमेच्योर एनर्जी होती है। अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये इस कप को हाथ में लिए खड़ा है और इसके अंदर जो फिश है वो नीचे गिरने को तैयार है, और ये बिल्कुल लापरवाही के साथ इसको इस तरह लेकर के खड़ा है। ऐसी ही एनर्जी आपकी है कि आप भी ये चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए। इस टाइम में आपकी एनर्जी ऐसी ही है। 9 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि आप आपके पर्सन को आपकी विश फुलफिलमेंट मानते हैं और उन्हें कुछ सॉलिड ऑफर करना चाहते हैं। आपका हार्ट चक्रा आपके पर्सन के लिए पूरी तरह से ओपन है और आप उन्हें द एम्प्रेस जैसी पर्सनैलिटी का ही मानते हैं, जो कि बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा नेचर से प्यार करने वाला या करने वाली है, बहुत ज़्यादा पोलाइट नेचर की है, जिसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं है, बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप अपने पर्सन को देखते हैं। और अब आपकी फाइनल आप क्या सोचते हैं? आप इस टाइम में बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी इस टाइम में एनर्जी ये है कि आप एक राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये भी बताता है कि हो सकता है इस समय आप अपने किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट पार्टनर के साथ डील कर रहे हों। अगर मैं आपको थोड़े से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आप इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है। आप खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको इस रिश्ते में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, उनको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं और उनको बहुत अच्छी नेचर का मानते हैं, और साथ ही एक राइट डिवाइन टाइमिंग का आप लोग यहाँ पर वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो होप मैं आपको एक्सप्लेन करने में कर पाई हूँ अच्छे से। अब मैं देखते हैं, अब यहाँ हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए
एरीज राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर नज़र आती है कुछ लोगों के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन भी कंफ्यूज्ड हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपके पर्सन भी कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने कहा एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है ही। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपके पर्सन किसी थर्ड व्यक्ति को, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं कि उन्हें किस तरह इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर एक थर्ड पार्टी है तो उसी की ज़्यादा मान रहे हैं इस टाइम में, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील होती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके पर्सन के पास बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस हैं जिससे कि वो दो चीज़ों के बीच में जगलिंग कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या सेलेक्ट करना चाहिए अपने लिए। क्वीन ऑफ कप्स, वो आपको एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है। दोनों की एनर्जी सिमिलर्स हैं एक दूसरे के लिए, जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, बिल्कुल भी ईगोइस्टिक नहीं है, सबका ख्याल रखने वाली है, सबकी हेल्प करती है। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन आपको देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि अगर आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपकी तरफ आने के बारे में वो इस टाइम में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन इस बार आपकी तरफ एक मैच्योर वे में आना चाहते हैं, एक गाइड कर रहा है उनको, और वो उसी डिवाइनली गाइडेड वे में आपकी तरफ आ रहे हैं। द मैजिशियन, अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में अच्छे चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इस टाइम में उनकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स की है, जो कि आपको सब कुछ सर्व करना तो चाहता है, लेकिन अगर आप इसकी पिक्टोरियल वैल्यू को देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे कि जैसे यहाँ पर इस किंग के हाथ बंधे हुए हैं। सो डेफिनेटली इस टाइम में सिचुएशन ज़रूर ऐसी चल रही है कि आपके पर्सन बहुत कुछ करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अगर पास्ट में ऐसा था कि वो आपको छोड़कर गए थे तो भी आपके पर्सन अब आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं और बिल्कुल रेडी हैं, एक मैच्योर वे में अपना डिसीज़न ले चुके हैं। लेकिन इस टाइम में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपके पर्सन चाहते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, आपको कुछ भी ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं। सो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। अब वेरी क्विकली मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन एरीज पीपल्स क्या एक्शन ले सकते हैं नवंबर मंथ में आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और मुझे बताइए कि एरीज राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या एक्शन लेंगे नवंबर मंथ में उनके लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। देखिए फ्रेंड्स, पहली चीज़ हो सकता है कि आपके पर्सन को पास्ट टाइम में कोई छोड़ के गया हो, जिसकी वजह से वो किसी भी रिलेशनशिप पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते,
या फिर वो जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं और अब जो थर्ड पार्टी है वो उन्हें कुछ भी सर्व नहीं कर रही। सो ये रीज़न है कि वो आपकी तरफ वापस लौट के आना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेवियर के हो सकते हैं या फिर ये कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई लेडी फिगर है उनके उनकी लाइफ में जो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, ऑलवेज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है। तो आपके पर्सन अब इस बात को भी समझ चुके हैं। द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड ब्लैक मैजिक के बारे में भी बताता है। हो सकता है ये जो लेडी है ये आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करती हूँ, या फिर डेविल कार्ड एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन को भी बताता है। हो सकता है आपके पर्सन इस टाइम में आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, जो कि वो हैं, क्योंकि हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। वो आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी में मानते हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, जिसके पास एनिमल बर्ड्स भी आने से नहीं डरते, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, गुड मनी है, अबेंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन आपको अब मानते हैं, समझते हैं। अगर पास्ट में ऐसा था कि आपके जो पर्सन हैं उनको ये जो लेडी है या जो थर्ड पार्टी है वो ऑलवेज़ आपके लिए भड़काती रहती हो, तो अब आपके पर्सन रियलिटी को समझ चुके हैं। ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं। जस्टिस। आपके पर्सन इस नवंबर मंथ में आपको जस्टिस देने के लिए आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो यस, उनका कुछ ना कुछ ज़रूर से एक्शन होगा। अगर आप लोगों की एक नो कम्युनिकेशन चल रही है अभी तक, तो आप लोगों की कम्युनिकेशन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कुछ लोगों के लिए आपकी मीटिंग हो सकती है, आपकी कॉल्स हो सकती हैं, कॉल पे बात हो सकती हैं। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर आपके पर्सन कुछ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखते हैं कि आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, आई विल गिव यू द स्टेबिलिटी यू आर लुकिंग फॉर। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं जो कि आप उनके साथ देखते हैं। लेट्स फाइंड ए बैलेंस। देयर इज़ नो नीड टू रश एज वी आर ऑन द राइट पाथ। गुड थिंग्स नीड टाइम एंड पेशेंस। लेट्स लेवल अप। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि बैलेंस को तलाशते हैं। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक राइट पाथ पर हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो टाइम लेती हैं और पेशेंस को भी मांगती हैं। I feel this deep sensual bond with you. Our relationship has the potential for deep love, passion, growth and abundance. तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि वो इस बॉन्ड को आपके साथ फील करते हैं और वो ऐसा मानते हैं कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है डीप लव की, पेशेंस की, ग्रोथ की एंड अबेंडेंस की। I have true love and compassion for you. I feel emotionally connected to you. क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए ट्रू लव और कंपेशन फील करते हैं और वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, ऐसा भी उन्हें फील होता है। द एटीट्यूड एंड अप्रोच इज़ किलिंग द फीलिंग ऑफ लव। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लेकिन एटीट्यूड और जो चीज़ें चल रही हैं, जो सिचुएशंस की अप्रोच है, वो इस प्यार वाली फीलिंग को कहीं ना कहीं मार देती है। सो फ्रेंड्स, ऐसे मैसेजेस हैं आपकी पर्सन की तरफ से। होप आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। एक्चुअली अभी भी मेरी पूरी तरह से हेल्थ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इस बार आप लोगों की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, तो उसके लिए आई एम वेरी अपोलोजाइज।
मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट मंथ की रीडिंग जल्दी लेकर के आऊँ। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।